तो अन्य भाषा क्या बोलते हैं, होए है कर अगर मैं चिल्लाने लगेगा, आपके मन कैसे रहेंगे? ब्रदर जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर बता रहे हैं, हम 1 साल से उनका सुन रहा था, सब सही है, अभी ये भी सही होगा फिर? हाँ, हमारा हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कोई भी चीज जब सीखता है उसको उसको जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ नहीं बनाते, जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन नहीं बनाते। उसको सुन लिया, समझ लिया, मन में रख दिया, चल दिया। मेरा जीवन का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताना का कोशिश करूंगा। मैं पहले मर्तोमा कलीसिया से थे। मर्तोमा मतलब आपके सीएनआई जैसे, सीएसआई जैसे एक कलीसिया, नामधारी कलीसिया मान लो। तो उधर हम अन्य भाषा में वगैरह बात तो नहीं करते, लेकिन अन्य भाषा है, होगा, है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है, होगा, है, ऐसा सोचकर चलने वाला लोग हैं। उसके बाद मैं उद्धार के बारे में सुना, उद्धार पाया, और तब मेरे समझ में पेंटेकोस्ट लोग ही ज्यादातर थे, तो उनके पास मैं जाता था। अन्य भाषा का बहुत मतलब क्या बोलते हैं, शौकीन था। अरे बहुत बढ़िया चीज है ये, हमको भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए इंतजार करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन कभी मिला नहीं। उसके बाद वचन सीखा, अपना विश्वास के बारे में समझा, और अब ये समझ में आया कि अन्य भाषा बंद हो गया है, और जिस तरीके के दुनिया वरदानों के पीछे भागता है, ये वरदान जो है चमत्कार, चिन्ह का वरदान बंद हो गया है, केवल सेवकाई का वरदान अभी है। जब ये बात समझ में आया, मेरे अंदर प्रॉब्लम ये था, मैं डरने लगे। क्यों डरने लगे? डर मेरा ये था, अगर मैं अन्य भाषा बोलने वाला एक भाई को बोलूं, या उस भाई के बारे में मैं समझूं कि ये झूठा है, तो मैं वो जो कह रहा हूं पवित्र आत्मा का भी विरोध हो सकता है। तो मैं उस मनुष्य का भी विरोध जा रहा हूं, पवित्र आत्मा का भी विरोध में जा रहा हूं। और पेंटेकोस्ट लोग खास करके ये बोलते भी है, आप पवित्र आत्मा के विरोध बात कर रहे हैं, डरा देते हैं हमको। तो ये पक्का 100% पक्का होगा, तभी मेरा मुंह से कह पाएंगे कि अन्य भाषा आज नहीं है। अन्य भाषा या वरदान या चिन्ह का वरदान क्या होता है, वो उसका काम हो चुका है, और अब चिन्ह का वरदान नहीं है, केवल सेवकाई का वरदान बाकी है। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए था मुझे, काफी सालों तक हिम्मत नहीं आया। वचन पढ़ते गया, धीरे धीरे मुंह से बोलने लगे, हिम्मत धीरे धीरे आया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, बहुत बड़ा डिसीजन था वो। जब इस तरीके से उसको पक्का करते हैं, तब हम अन्य भाषा बोलने वाला कोई भी खतरनाक प्रभु का दास क्यों ना हो, उसके मुंह पर हम कह सकता है आप झूठ बोल रहे हैं, और आपके अंदर ये आत्मा जो कार्य कर रहा है वो पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता। मतलब वचन के आधार पर बोल रहे हैं। हम आपको सम्मान देंगे, हम आपको भाई कह लेंगे, लेकिन ये जो है ना, ये सच नहीं है। तो ऐसा होता कि सोचो कि आपके बीच में कोई भविष्यवाणी करने वाला आ गया, और सोचो कि आपके बारे में 2-3 बातें कहा जो सच भी है। मैं बोलता हूं कई ब्रदरन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होगा उस भाई के सामने खड़े होने का, क्योंकि आपने जो वचन सीखा है आधा अधूरा सीखा है, बात सही समझा होगा, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय, एक स्टैंड लेने के तरीके से नहीं सीखा। 2 बार पूछेगा ना, डाउट हो जाएगा, 2 बार पूछेगा ना, डाउट हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां हवा इस तरीके से आते हैं, हवा इस तरीके से आते हैं। ब्रदर वो सचमुच में उसको बच्चा हो गया, सचमुच में उसको नौकरी मिल गया, सचमुच में उसका पांव निकल के आ गया, सींग आ गया, जीव आ गया, पूंछ आ गया। तो मैं कहता हूं सचमुच में क्या आने से, देखो बाइबल में साफ साफ लिखा है, अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा
या शैतान की आत्मा या मसीह विरोधी के आत्मा चमत्कार दिखाएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, झूठा चमत्कार नहीं, सच्चा चमत्कार भी दिखाएगा। और हो सकता है तो भक्तों को भी हिला देगा। क्यों हिलते हैं भाई आप? तो यहां लिखा है दुविधा। तो आपके उसके साथ और एक चीज मैं बताने का कोशिश करूंगा। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि उधर रेगिस्तान में यीशु मसीह आ गया है ना, उधर आ गया, इधर आ गया, ऐसा बोलेंगे। तब आपको क्या करना है करके यीशु मसीह बोलते हैं। क्या करना है? विश्वास नहीं करना। विश्वास नहीं करना। और ठीक है ब्रदर, मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा देखता हूं, जाकर देख लेता हूं क्या है, ऐसा मैं कर सकता हूं? विश्वास बिल्कुल नहीं है मुझे, लेकिन मैं क्या ना थोड़ा सा मैं देखने के लिए जा रहा हूं, देख सकता हूं? नहीं। यही द्विधा अवस्था है ना ब्रदर। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह इसके संबंध में हमें क्या मतलब गाइडेंस दिया? हाँ, क्या गाइडेंस? देखने के लिए जाना नहीं। ऐसा गाइडेंस दिया? जरा उठाने की कोशिश कीजिए उस भाग को। मत्ती 24। हाँ, मत्ती 24 का 24 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वह तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। बाहर ना निकल जाना मतलब आप अपना खाट पे ही रहना, आप पाव के ऊपर पाव रखकर आराम करना, चाय पीना। अरे यीशु मसीह उधर रेगिस्तान में आया, चलो 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 चलो। तो अब क्या बोलने का अपने सिस्टर को, पत्नी को क्या बोलना? एक चाय बनाना, आराम से पीऊंगा मैं, अभी हिलूंगा नहीं। ये भाई ब्रदर यीशु मसीह आया है, डबल चाय बना ले। मतलब ये है विश्वास। भाई बहनों, इन चीजों को पक्का कर ले आप लोग। मैंने यहां कई बार चिन्ह के वरदान और सेवकाई के वरदान के बारे में बताया है। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे का वीडियोस देख लेना, नहीं तो आपको मालूम नहीं है, अगले हफ्ते फिर पूछ लेना, देखेंगे हम आपको बताएं। आपके अंदर हिम्मत आना चाहिए कि प्रभु मुझे पूरे तरीके से वचन के आधार पर कहां और कैसा खड़ा होना है मुझे बताया है, उस आधार पर मैं खड़ा हूं। एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, आंखों से जो दिखता है, अनुभव जो होता है उसके आधार पर नहीं, वचन के आधार पर। बाइबल में यह लिखा है कि वचन का एक मात्रा भी नहीं जाएगा, अनुभव का मात्रा या जो तुम्हारा आंखों से दिखता है उसका मात्रा नहीं जाएगा, वो नहीं बोला। तो यहां इस विश्वास के बारे में बोलता है, तुम्हारा विश्वास हिलना नहीं चाहिए कोई भी हवा में। वो एक बात हुई। अब प्रभु ऐसे व्यक्ति को देता क्यों नहीं है? मतलब जो मांगते हैं वो देता क्यों नहीं है? अगर अब्राहम को कौन सा उम्र में बुलाया प्रभु ने? 75। अगर 75 में ही बच्चा देता तो कितना समझेंगे कि वो प्रभु के ओर से है ना? तो 80 में दे देते, नहीं 80 में भी प्रॉब्लम है। 85 में दे देते, नहीं उसमें भी प्रॉब्लम है, इस्माइल पैदा हो गया, तो इसहाक पैदा होने का संभावना है ना। तो प्रभु आगे बढ़ा, 90, 95, 98, 99, 100 में सारा को और अब्राहम को समझ में आ गया
उनका शरीर का मृत्यु, द डेथनेस ऑफ देयर बॉडी, ऐसे लिखा। मतलब शरीर के अंदर अभी मृत्यु है, मतलब जीवन खुद नहीं है, दूसरों को जीवन देना तो ना मुश्किल है। मतलब मन अभी कैसा हो गया, मन अभी कैसा हो गया, मन को अभी दुविधा का चांस ही नहीं। देखो, मन के ऊपर लहर मार ही नहीं सकता। अरे 100 के उम्र में कौन सा लहर मारेंगे? 100 के उम्र में कोई भी तरीके का संभावना नहीं है। तब प्रभु ने दिया। मतलब जब तक तुम्हारा मन सेटल ना हो जाए तब तक यीशु मसीह इंतजार करता रहा, तब तक परमेश्वर इंतजार करता रहा। भाई बहनों, पाप के संबंध में भी ऐसा है। आपके मन सेटल हो जाएगा ना, पाप आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपके मन सेटल नहीं है ना, पाप को आशा है, यीशु मसीह को निराशा है। पाप का आशा, देखो एक आदमी आपका घर के पास आकर कुछ सामान बेचने की कोशिश करता है। अगर आपका मन पक्का है, आप सीधा बोल देंगे नहीं चाहिए भाई, सीधा दरवाजा बंद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं दरवाजा बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा उधर देखेंगे, थोड़ा सा इधर देखेंगे, नहीं बोलेंगे, फिर हाँ बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। देखो कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये सेल्समैन ऐसे लोगों को फंसा के ही जाते हैं। सेल्समैन को पता है किसके मन में दुविधा है, किसके मन में लहर मारता है। लेकिन सेल्समैन को जब पता चलता है कि ये आदमी हिलता ही नहीं है तो चला जाएगा। और बाइबल कहता है स्टैंड अगेंस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। तुम शैतान के सामने खड़ा हो जाओ, वो भाग जाएगा। लेकिन तुम खड़ा ही नहीं हो रहा है, तुम हिल रहा है। जब तुम हिलेगा वो कहां जाने वाला, वो जाएगा ही नहीं। इसलिए कयीन से बोलता है तुम्हारे द्वार पर पाप लेटा है, खड़ा भी नहीं। पाप बोलता है अरे इसका दरवाजे से जाना ही नहीं है। पूरा एकदम क्या बोलते हैं, आशा भरा आंखों के साथ दरवाजे के बाहर पाप पड़ा है। आपके दरवाजे के बाहर अगर पाप पड़ा है, आप ही ने उसको आशा दिया। बोलता है ना, अगर कुत्ते को थोड़ा भी खाना दे दिया वो जाएगा नहीं, वो वफादार बन जाएंगे। आज कईयों के दरवाजे के बाहर पाप वफादार बनकर बैठा हुआ है क्योंकि आप उम्मीद देता है उसको। तो आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु का ऊपर जब मैं करता हूं, मेरा मन हिलना नहीं चाहिए। वो पाप के संबंध में हो या प्रभु से कुछ मांगने के संबंध में हो। मेरा गवाही और एक चीज में देता हूं। कल ये बात मुझे छेड़ने का मौका मिला, इसलिए यहां और एक बार बता रहा हूं। मेरे घर में बार बार ये बताया जाता था कि विश्वासी लड़की इस घर में नहीं आएंगे। उस समय मेरे घर के लोग जो है विश्वास में नहीं था और मेरा पिताजी खास कर विरोध थे और कहा कि इस घर में एक विश्वासिनी लड़की नहीं घुसेगी। बार बार कहता था, मैं कुछ छेड़ता ही नहीं था, खुद ही वो बोलते रहता था, ऐसा था। तो मेरा दादी माँ ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने जिंदगी में बहुत दुख झेला है, अब तुम्हारे वजह से वो फिर दुखी होने वाला है। तो मैंने दादी माँ से कहा, मैं पापा के विरोध में शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में भी शादी नहीं करूंगी। और मेरा मन में एक ऐसा नंबर आया, वो नंबर ये था कि मेरा शादी 50वां उम्र में होंगे। तो कल ही मेरे को एक भाई पूछ रहा, ब्रदर ये 50 कहां से आ गया? मतलब मैं सोचा 50 के बाद मेरा पापा चला जाएंगे, उसके बाद मेरा शादी होगा। या मेरा पापा इतना बुढ़ा हो जाएगा कि बोलते हैं भाई बेटा तुम किसी से भी तो कर ले शादी। मतलब 50 साल तक मेरा मन को शैतान के सामने या पाप के सामने मैंने बोल दिया मेरा शादी ही नहीं, अभी भूल जाओ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के विरोध जाना ही नहीं और मुझे पापा का विरोध भी नहीं जाना। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर मेरे पापा ने फोन किया, बहुत प्यार से फोन किया, क्योंकि ये बात दादी माँ ने मेरे पापा को बोला। तो पता नहीं पापा के मन में क्या हुआ, पापा ने शायद ये सोचा होगा मेरा बेटा मेरे लिए पूरा जिंदगी कुंवारा होने के लिए तैयार है, तो मेरे वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कर वो खुद ही
एक लड़की को प्रपोज किया, बोलता है ये लड़की अच्छी है, हम उनको देखेंगे। मुझे बोला और मुझे बुलाया और हम जाके लड़की देखा और वही लड़की आज मेरा बीवी है। तो ये प्रभु का महिमा के लिए मैं बता रहा हूं कि ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी था, ऐसा कुछ भी, लेकिन मुंह से यही निकला। मैं समझता हूं शैतान भाग गया होगा, क्योंकि अभी कोई आशा ही नहीं है, आदमी सोच ही नहीं रहा है। ये आदमी को सोचना चाहिए ना। मतलब आदम और हव्वा सोचा, उधर लिखा है हव्वा ने उस फल को देखा और ऐसा उसको लगा कि वो खाने के लिए उसमें टेस्ट है, खाने से पहले ही खाने के लायक है कर हव्वा को लगा। मतलब जब शैतान या पाप आपके सामने प्रपोजल लाता है, आपके मन सोचने लगते हैं। सेल्समैन जब आता है, चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप जब सोचता है ना, ये आपके चेहरे में दिखाई देता है। आपको सोचना बंद होना चाहिए। आपको विश्वास के द्वारा बेवकूफ बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जो बेवकूफ बना वो ज्ञानी बन गया, जो ज्ञानी बन गया वो बेवकूफ बनेंगे। मूसा ने अपने मन में ठान लिया, मैं बेवकूफ बनेंगे, मुझे राजकुमारी का बेटा का नाम नहीं चाहिए। बेवकूफ बना और वो बाद में ज्ञानी बन गया। दानियल को बोला तुम मरेंगे सिंहों के गुफा में, वो बेवकूफ बना और इसलिए वो ज्ञानी बन गया। शद्रक मेशक अबेदनगो बेवकूफ बना, आग में उसको फेंक दिया गया, इसलिए वो ज्ञानी बन गया। जितना भी आज ज्ञानी लोग हैं वो दो कैटेगरी का है, एक बेवकूफ बनकर ज्ञानी बना विश्वास के द्वारा, दूसरा दिमाग के द्वारा ज्ञानी बन गया और विश्वास में बेवकूफ बन गया। इसलिए सारे विश्वासियों, विश्वास के द्वारा अगर आप बेवकूफ बना है तो आप ज्ञानी बन गया, आपका बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। लेकिन बहुत सारे विश्वासी हम आज भी बड़ा ज्ञानी है, वो अपना प्रमोशन, वो अपना कब्जा करने वाला चीजों को पकड़ कर रखा है और सारे पाप उसके द्वार के सामने खड़ा है। उसको पूछ कर देखो, वो बोलेंगे ब्रदर, पाप के बिना जीना, झूठ के बिना जीना, घूस के बिना जीना, दारू के बिना जीना, गाली के बिना जीना, झूठ के बिना जीना मुश्किल है ब्रदर, मर जाएंगे हम। अरे यही तो एसाव ने कहा। एसाव ने कहा अब भी मैं मर जाएंगे, मेरा बड़ा बेटा का या जेठा बेटा का अधिकार तुम ले ले, मुझे जिंदा रहना है। झूठ है, वो झूठ है, तुम नहीं मरेगा। जब परमेश्वर बोलता है तुम मरेगा, तब शैतान बोलता है तुम नहीं मरेगा। जब शैतान बोलता है तुम नहीं मरेगा, तब वो तुम्हें विश्वास में आता है। जब परमेश्वर बोलता है तुम मरेगा, वो तुमको विश्वास में नहीं आएगा। मतलब जो प्रभु बोलता है वो तुम विश्वास नहीं कर रहा है। विश्वास को पक्का करना जरूरी है। अभी इस दुविधा के संबंध में आपको यह समझना है, परमेश्वर ने जिनको भी कुछ दिया है वो उनका दुविधा खत्म होने का टाइम पर दिया है। दुविधा खत्म होने का दो तरीका है, एक अपना विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर, आपका दुविधा खत्म हो जाएगा। नहीं तो जब तक दुविधा खत्म नहीं होता, मतलब जब तक आप बुढ़ा नहीं बन जाता, जब तक आप बिना काम का नहीं बन सकता, जब तक आप बेकार नहीं बन जाएंगे, जब तक आप कमजोर नहीं बन जाएंगे, प्रभु इंतजार करते रहेगा, प्रभु इंतजार करते रहेगा। और जब आप पूरे के पूरे हार मानेंगे, तब प्रभु बोलेंगे अब मेरा बारी है, अब मैं करता हूं। 100 उम्र में अब्राहम अपना हार पूरे तरीके से माना और कहा अब तो मैं मर गया हूं प्रभु, अब इस्माइल जिंदा रहेगा तो काफी है, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। प्रभु बोलता है अब भी टाइम है। अब भी तुमको बच्चा देने का टाइम है, क्योंकि अभी तुमको मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं है कि 100 उम्र में मैं तुम्हें दे सकता हूं। क्या प्रभु के लिए कुछ चीज मुश्किल है क्या? मतलब प्रभु को पूरा महिमा अगर मिलना हो तो प्रभु को ऐसा ही काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं सुसमाचार में भी यही शायद प्रॉब्लम है।
हम अपने ऊपर, अपने तौर तरीके में, अपने काबिलियत में, अपने सुसमाचार देने के तरीके के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और दिन ब दिन उद्धार पाने वाले लोगों का गिनती कम होते ही जा रहा है। हाँ, यूं ही बुलवाना आसान है, वो भी उधर हम भी उद्धार, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा है। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे कि हमारे विश्वास इस रूप से बढ़े कि हम बिल्कुल डगमगा ना जाए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आपका जो भी उपदेश आपने सीखा है, उन सारे उपदेश को बारी बारी में सीख ले, समझ ले, पहचान ले और कट्ट पक्का कर दे, नहीं तो शैतान उसमें से एक एक को छुएगा और हिलाएगा। मेरे जीवन में बहुत बार मैं हिला हूं, आप ऐसा मत सोचना कि नहीं हिला हो, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु ने बचाया, प्रभु ने उन बातों में पक्का करवाने में या करने में मदद किया। प्रभु ने बहुत बड़ा दया दिखाया हमारे ऊपर, और इस रूप से हुआ। तो यहां लिखा है कि अगर एक आदमी आकर बोलता है मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है, तो आपको नहीं निकलना है। तो इस भाई से हमने कहा, प्रभु ब्रदर, ये चमत्कारों के पीछे आपको नहीं जाना है। तो भाई ने बोला ठीक है ब्रदर, मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि मेरे मन के अंदर एक विचार था कि ये गलत है, तो वो इसलिए पूछा। तो इस तरीके से आप अपने विश्वास में बने रहिए। कुछ इसके संबंध में पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको 2-3 मिनट में दे सकता हूं। उसके पहले स्वर्गदूत के बात में खत्म कर दूं। स्वर्गदूत कितना भी चमकने वाला आदमी हो, चमत्कार कितना भी करने वाला आदमी हो, अगर सुसमाचार बदलेगा, एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि सुसमाचार बदल के बताया, दूसरा उसके मुंह पर इतना क्या बोलते हैं स्मार्ट स्वर्गदूत को बोलने का, तुम झूठ बोल रहे हो। हम एक भविष्यवक्ता के सामने, हम एक अन्य भाषा बोलने वाले के हाथ में सामने हिम्मत नहीं बांध सकते, और स्वर्गदूत के सामने कैसे हिम्मत बांधेगा? उल्टा स्वर्गदूत को यह बोलने का, उद्धार पाने वालों का सेवक है आप लोग। एक स्वर्गदूत को बोलेगा तू मेरा सेवक है? मैं बोलता हूं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, वो पॉलिटिक्स लोग, राजनीति के लोग जो शर्ट पहनता है ना, वो कपड़ा क्या बोलते हैं, हम कदर बोलते हैं, कदर शर्ट। कैसा है, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, खादी। हाँ, खादी का शर्ट पहनकर आएगा तो लोग कांपने लगे। तो स्वर्गदूत आएगा तो क्या होगा? 2 पंख भी है उसका। भाई बहनों, इतना हिम्मत स्वर्गदूत के बाद पौलुस बोलता है, अगर हमने जो सुसमाचार सुनाया, हम या एक स्वर्गदूत भी सुनाए, वो श्रापित है। उसका मुंह पे बोलना है, एक्सक्यूज मी मिस्टर एंजल, यू आर कर्स्ड, है ना? यू आर कर्स्ड, आप श्रापित है। ये बोलने का हिम्मत अगर आपको आना है तो वचन के गहराई में आपको इस बातों को पक्का करना है। बड़ी बात आप उसको समझना है, एक बड़ा निर्णय आपको लेना है, ताकि आने वाले दिनों में मसीह विरोधी ऐसा चमत्कार दिखाएगा जो सचमुच में किसी को भी हिला देगा। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम के महिमा हो। कुछ पूछना है तो 2-3 मिनट में आपको दे सकता हूं। तो आपको समझ में आया ना स्वर्गदूत को क्यों अनुमति नहीं दिया? क्योंकि स्वर्गदूत बोलेगा तो सारे लोग विश्वास कर लेगा। हाँ, विश्वास कर लेगा, और ये तरीका प्रभु को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वास आत्मा से होना चाहिए, विश्वास देखने से नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने यह भी बताया, अगर स्वर्गदूतों को सुसमाचार देने का अनुमति देगा, स्वर्ग खाली हो जाएगा, मतलब सारे स्वर्गदूत निकल जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलो, एक मजाक के रूप में बताया, वो बात अलग है। चलिए, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। ब्रदर, प्रभु का आना भी ऐसे ही होगा क्या कि सबको लगेगा कि अभी प्रभु नहीं आने वाला है, तो उस टाइम पे प्रभु आएगा? बाइबल में ये लिखा है, मैं चोर के नहीं आऊंगा। मतलब एक चोर का इंतजार कौन सा टाइम पर नहीं होता है, वो चोर जानते हैं। चोर नॉर्मली 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे के बीच में काम करते हैं अपना। तो चोर को मालूम है कौन सा टाइम पर मिनिमम अलर्टनेस होता है, मतलब पूरे तरीके से सो जाते हैं।
तो यीशु मसीह का वो शब्द से लेकर हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वासी का मन भटक गया होगा कई बार, लेकिन प्रभु ने यह भी बोला है बहुत सारे लोग इंतजार में रहेंगे और जागे हुए रहेंगे। इसलिए प्रभु बोलते हैं सोने का नहीं, मतलब आत्मिक तौर से जगा हुआ लोग होना चाहिए। और आत्मिक तौर से सोया हुआ लोग कौन है? आत्मिक रूप से सोया हुआ लोग वो है जो केवल कमाई, केवल शादी, केवल बच्चे, केवल पढ़ाई, केवल नौकरी, केवल गाड़ी बंगला के बारे में सोचकर उसका धुन में जलने वाला, उसी धुन में रहता है। आज महाराष्ट्र में 13 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है जहां कोई सेवा नहीं, एक एक गांव के लिए एक एक सेवक चाहिए, और यहां पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है। और आप लोग सब क्या कर रहे हैं? ब्रदर, हम तो बाइबल का पढ़ाई करेंगे जिंदगी भर, लेकिन ये 13 डिस्ट्रिक्ट में हम तो जाएंगे नहीं। मैं बोलता हूं कम से कम महाराष्ट्र को 1000 प्रभु के सेवकों का जरूरत है। 1000 प्रभु के सेवकों का जरूरत महाराष्ट्र को है। लगभग 1000 प्रभु का सेवक केरला में है, जिसका आबादी 3.5 करोड़ है, और केवल मुंबई का आबादी 3 करोड़ है। केवल मुंबई का आबादी 3 करोड़ है, और पूरा केरला के आबादी 3.5 करोड़ है, और उधर 1000 के आसपास सेवक है, और यहां हमारे पास कितना है? इसलिए भाई बहनों, प्रभु के आवाज अगर सुनाई दे रहे हैं, आप काम कीजिए ना, आप ये डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने काम के साथ कीजिए। ये आपको 25,000 50,000 शायद नहीं मिलेगा, उधर शायद 10,000 मिलेगा, या 7,000 8,000 ही मिलेगा। प्रभु का सेवा फुल टाइम या हाफ टाइम या जो भी टाइम है आप कर सकते हैं। प्रभु का आगमन है। तो नींद में जो लोग रहता है वो लोग है जो केवल कमाई और सांसारिक बातों को सोचकर रहते हैं। तो प्रभु के आगमन के टाइम पर एक ऐसा नींद का संभावना बाइबल बता रहे।